1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। कोलोशियंस 1 चैप्टर 24 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 चैप्टर 1 वर्स से 5 वर्स तक पढ़ते जाएंगे। आइज़ाया 46 चैप्टर 47 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन से पढ़ते जाएंगे, 2 अध्याय के 1 वचन से 5 वचन तक, और यशायाह की भविष्यवाणी 46 अध्याय 47 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 24 वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, और कुछ कहना नहीं, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है पवित्र आत्मा। ये समय व्यर्थ जाएगा हमारा। अपनी रहम, अपनी दया और अपने प्रेम के साथ परमेश्वर के आत्मा हमारी बुद्धि खोल, और इन सारे वचनों को अपने अंदर हम समेट कर ले सके। हमारे चित्त में ये वचन बना रहे और हम इसके ही कारण बनते जाए। परमेश्वर चाहता है उस आकार में हम ढलते जाएं और परमेश्वर के काम करने के लिए हम इक्विप हो जाएं। हमें फिट एंड फिक्स कर पवित्र आत्मा हमारे अंदर ईश्वरीय ऑर्डरलीनेस में लेकर हमें नासरी यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमारी मदद कर इन वचनों को समझने के लिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। कोलोशियंस 1 चैप्टर 24 वर्स से पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से शुरू करेंगे। Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh, for his body's sake, which is the church, whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Chapter 2 first verse से 5 verse तक पढ़ेंगे। He exhorted them to constancy in Christ, first verse से 5 verse तक। For I would that ye knew what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and for as many as I have not seen my face in the flesh, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet am I with you in the spirit, joying and beholding your ardor and the steadfastness of your faith in Christ. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। 2 अध्याय के 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 24 वचन से। कलीसिया का सेवक पौलुस 24 वचन से। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी
उसके उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुँह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। देखिए, यहाँ पर परिश्रम करने के लिए कहा है, एक वचन 2 अध्याय का एक वचन में मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी परिश्रम है। ओके, ये परिश्रम है। आप जो भी एएनएम मिनिस्ट्री में आप देखते हैं, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री में आप देखते हैं, ये सारा परिश्रम कर चुके लोग हैं। परिश्रम का फल वो हमको चखा रहे हैं। परिश्रम उन्होंने किया है, फल हम चख रहे हैं। ओके, तो केवल उतना ही नहीं है, हमको भी वही काम करना है, परिश्रम करना है, ताकि हम वो कारण बने जो लोगों के अंदर शांति आ जाए, प्रेम से वो बने रहे, और सब कुछ में वो परमेश्वर का भरपूर जीवन का धन जो है, जो परमेश्वर का भेद है, मसीह को पहचानना है, ये सब कुछ वो प्राप्त करने लगे। और वही बुद्धि है, वही ज्ञान है जो हम उनके लिए परिश्रम करेंगे, उसके अनुसार उनको जो प्राप्त होगा वो सबसे बड़ा धन संपत्ति उनके जीवन में परमेश्वर उंडेलेगा। ओके, तो ये हमारे परिश्रम हम नहीं करते हैं, इसके लिए आपके प्रेयर रिक्वेस्ट अधूरे रह जाते हैं। आपको लगता है कि हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ बस हो गया, अभी हमारा प्रेयर हो गया, अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं रहता है। हमको परिश्रम करने के लिए कहा है परमेश्वर ने। ओके, हमने एक बार प्रार्थना करके छोड़ नहीं देते हैं, हमको लगातार उसके ऊपर मनन करना पड़ता है, और परमेश्वर के सम्मुख हमें बैठे रहना पड़ता है। हमको तन मन धन लगाकर परमेश्वर का पीछा करते रहना पड़ता है। आपको लगता है एक बार प्रेयर अपलोड कर दिया, हो गया, अब एकदम एमेन एंड एमेन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हमको परिश्रम लेना पड़ता है। ओके, हमको उसका पीछा करना पड़ता है। जब आप देखते हैं एएनएम मिनिस्ट्री में, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी मिनिस्ट्री में, जो कुछ भी आप रिजल्ट्स देखते हैं, पहले उन्होंने परमेश्वर के सामने परिश्रम रखे हैं, परिश्रम किए, और अब आकर वो पुलपिट में एक आवाज़ लगा देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ का परिश्रम असर देता है।
ओके, वो असर उनके जीवन का आपको पुलपिट से फिर देखने को मिलता है। और जो ये परिश्रम नहीं करते हैं, फिर वहाँ पर धुंधलापन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है, वहाँ पर आत्मिक जोश कमज़ोर रहता है, निंदा ज़्यादा रहती है, एक दूसरे से कड़वाहट ज़्यादा रहती है, आपस में बनती नहीं है, क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहे आप। आमीन। परिश्रम की ज़रूरत है, सारे बंधन टूट सकते हैं। परिश्रम करना है हमको, परिश्रम शब्द आपको उठा लेना है, आलसी नहीं बनना है, हमने परिश्रम करते रहना है, लगातार परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है, हमारे प्रॉब्लम्स को लेकर, हमारे मनोकामनाओं को लेकर, दर्शन को लेकर, हमारी सारी जो भी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम देखना चाहते, तो परिश्रम में निकल आइए। ओके, हम परिश्रम में उतर आएंगे, ठीक है। और आना है आपको, परिश्रम में उतर आना है, क्योंकि बिना परिश्रम आपका कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ओके, और अगर चेंज होता भी है तो आप परिश्रम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से फिर वो आपके लाइफ में ज़्यादा दिन तक बने नहीं रहेगा। हालेलुया। आपको वो बने रहने के लिए भी परिश्रम है और आपके जीवन में चेंजेस लाने के लिए भी परिश्रम है। तो इसके लिए आपको नॉन स्टॉप परिश्रम में चलना है, नॉन स्टॉप प्रभु 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 करते हुए उसके पीछे 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 चलते रहना है। हालेलुया। ओके, तो ये हो जाता है कि जब आप किसी के साथ बातें भी करते हैं तो भी आपके अंदर से वही निकलता है जो परमेश्वर का है। जब आप किसी के साथ आराम से एंजॉय कर रहे हैं तो भी वही निकलता है जो प्रभु का है, आपके अंदर से वही बाहर आता है। सब कुछ जो है आपका जो लाइफ है वो कंप्लीटली प्रभु ही को रिलीज करता है आपके अंदर से। ओके, इसकी वजह से आपका परिश्रम दिखाई देता है कि आप सच में परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हट गए परिश्रम करने से और आप बहकने लगे, निंदा करने लगे, रगड़े झगड़े करने लगे, यहाँ वहाँ जाकर चापलूसी करने लगे, दूसरों की कलसियाओं को बदनाम करने लगे, दूसरों के आत्मिक जीवनों पर कोई भी छींटे उड़ाने लगे गलत कामों के, ऐसा कुछ भी आप करने लगे, तो इसका मतलब है कि आप मसीह के अंदर जो परिश्रम करना होता है वो आप नहीं कर रहे हैं। ओपन बात है। फिर आप कितने भी चेहरे को फेशियल करो, कपड़े बहुत सुखावने लगा दो अपने ऊपर, ओके, बहुत प्यारी सी ऐसी देखभाल करो अपने आप को, मसीह जीवन को दिखाई दे ऐसा, लेकिन आपके कर्म जो है, आपके अंदर से जो आप प्रकट करके लाते हैं, अगर किसी का नाम आपके सामने ले लिया, फिर आपके अंदर से क्या निकलता है उस नाम के लिए, आपका बता देता है वो रिजल्ट, रिपोर्ट दे देता है। क्या परिश्रम नहीं कर रहा है ये इंसान, मसीह में जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर आप सिर्फ मुखौटे पहने हुए क्रिश्चियन बन जाते हैं और फिर आप शत्रु का सामना नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मुखौटे लगाए हुए क्रिश्चियंस हमेशा हवा के झोंके की तरह झूलता रहेगा। ओके, उसकी स्थिरता नहीं रहेगी, क्योंकि वो परिश्रम नहीं कर रहा है परमेश्वर में, अस्थिर रहेगा वो। मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं करूं या नहीं करूं, मैं हूं या नहीं हूं, मैं ये या वो, मैं ऐसा या वैसा, मैं यहाँ क्यों नहीं, मैं वहाँ क्यों है, मैं वहाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ क्यों है, हमेशा टकराता रहेगा अपने आप से, क्योंकि परिश्रम नहीं कर रहा है वो। ओके, हमारी परिश्रम हमारी स्थिरता को और रिजल्ट्स को लेकर आता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ये परिश्रम वाला जीवन है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और ये परिश्रम वो वाला नहीं है कि माथे से पसीने निकल रहे और बस शारीरिक कष्ट किए जा रहे, ऐसे वाला परिश्रम नहीं है। ये परिश्रम वो है कि आप परमेश्वर को भाता हुआ जीवन जीते रहे। परमेश्वर चाहता है वही करें, परमेश्वर जो नहीं चाहता है वो मत कीजिए।
एकदम टकाटक आज्ञा पालन में जीते रहिए। कोई परवाह नहीं, एक आध दो बार आप नहीं आज्ञा पालन कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा उठ जाइए, दोबारा आज्ञा पालन शुरू कीजिए। लेकिन आज्ञा पालन आपका मकसद रख के आपने परिश्रम करते रहना है। वही करना है जो परमेश्वर को पसंद है, वो नहीं करना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, इस तरह से हमारा आत्मिक जीवन उन्नति में आ जाता है और हमारा परिश्रम का रिजल्ट्स लोगों को फल प्राप्त करने में आसान हो जाता है फिर। ओके, हम पिता धन्यवाद करते हैं कि ये इतना प्यारा वचन हमारे जहन तक तू लेकर आया, सोचों तक लेकर आया और हमें सिखाया। जैसा मांगा उससे ज़्यादा तूने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम में पिता, हमें फिट एंड फिक्स रख इन वचनों में, हमें ईश्वरीय व्यवस्थितपन में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में बनाए रख। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।